यकीन जानिए बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लिया तो दोबारा आपको इस सबक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। बच्चों, आपसे गुजारिश है कि पूरे सबक को अच्छी तरह पढ़ लें और अल्लाह के वास्ते स्किप नहीं करें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको सारे सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। बच्चों, आपको एक सलाह दूंगी कि आप सिलेबस के मुताबिक सारे चैप्टर एक एक बार ज़रूर पढ़ लें और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी उर्दू कमज़ोर है, आप पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है आपको, तो आप 2 बार से 3 बार देख सकते हैं और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने शुरू से इस बुक की जो क्लास 12th की दबिस्तानी बुक है वो पूरी पढ़ा दी है। अब मैं आखिरी के चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो आपको जो भी चैप्टर की ज़रूरत हो प्लेलिस्ट में देख लें प्लीज़, और इसको अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आपके उर्दू की तैयारी अच्छी हो जाए और आप अपने 99 नंबर पक्के कर लें। बच्चों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है और मैं और आगे आपको पढ़ाना चाहूँगी। आपको बीए के भी उर्दू पढ़ाना चाहूँगी। अगर आप बीए में उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपको आगे और इस सबक को जारी रखूँ। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। दिल्ली एक ज़माने तक मरकज़ रही यानी कैपिटल रही है। चुनांचे यहाँ की ज़बान म्यारी और मुस्तनद समझी जाती है। मुस्तनद यानी सनद पाई हुई, इजाज़ जिसको मिला हुआ है। लेकिन जब दिल्ली की मरकज़ियत ख़त्म हुई और शेर व अदब की बिसात लखनऊ में जमी, इस वक्त लखनऊ वालों ने अपनी बरतरी जताने की खातिर ज़बान व बयान दोनों ही में नई तराश खराश की और यूं दबिस्तान लखनऊ आलम वजूद में आया। अब जब दिल्ली की क्या है मरकज़ियत ख़त्म हो गई, जब 1857 ईस्वी का गदर हुआ और बहुत ही बुरा हाल था दिल्ली का, लोग इधर उधर हो गए थे, सबके घर ख़त्म हो गए थे, घर जला दिए गए थे, किसी का घर टूट गया था और कितने लोग मारे गए थे। तो उस वक्त दिल्ली की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन लखनऊ की हालत उस वक्त बहुत अच्छी थी, क्योंकि लखनऊ में क्या थे, नवाब थे और नवाबों के पास पैसा बहुत था, तो वो अपने क्या है अपनी महफिल खूब जमाते थे। तो दिल्ली से क्या हुआ, बहुत से शायर, बहुत से लोग लखनऊ चले गए। दबिस्तान लखनऊ की जब बिसात जमी, जब वहाँ महफिल जमी, तो उन लोगों ने अपनी बरतरी जताने के लिए क्या है ज़बान बयान में भी नई तराश खराश शुरू कर दी और यूं दबिस्तान लखनऊ क्या है आलम वजूद में आया। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो खसूसियात दबिस्तान लखनऊ से है मंसूब हैं वो ख़ुद दिल्ली के शोरा में भी नज़र आती हैं। यूँ हम ये भी कह सकते हैं कि इस ज़बान व बयान के फ़र्क के बावजूद दोनों ही दबिस्तानों ने उर्दू के फ़रोग़ में नुमाया हिस्सा लिया। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के फ़र्क को चंद लफ्ज़ों या चंद मिसालों के ज़रिए समझाना आसान नहीं। हाँ, इनके ज़रिए अंदाज़ फ़िक्र, उसलूब बयान और अल्फाज की बंदिश में जो नुमाया फ़र्क नज़र आता है उनकी तरफ इशारे ज़रूर किए जा सकते हैं। इसी ख्याल के तहत दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के कुछ शोरा के ऐसे इशार का इंतखाब किया गया है जिनकी मदद से ज़बान व बयान और अंदाज़ फ़िक्र के फ़र्क को किसी हद तक समझा जा सके। अब हम दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के फ़र्क को आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के कुछ शोरा के ऐसे शेर इंतखाब किए गए हैं जिनको पढ़कर हम उनके ज़बान व बयान और अंदाज़ फ़िक्र के फ़र्क को समझ सकते हैं। शायरी के अंदाज़ बयान का जायज़ा लीजिए और ख़ुसूसियत से गज़ल पर नज़र डालिए तो हमें दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। दिल्ली के शोरा की गज़लें अमूमन मुख्तसर होती हैं। दिल्ली के शोरा जो हैं उनकी गज़लें क्या हैं अमूमन मुख्तसर होती हैं, यानी छोटी होती हैं, इसलिए इनमें भरती के इशार कम होते हैं।
इसलिए इनमें भर्ती के इशार कम होते हैं। अब भर्ती के इशार क्या होते हैं? मामूली शेर जिसे सिर्फ गज़ल पूरी करने के लिए दाखिल किया गया हो। इसके बरखिलाफ लखनऊ के शोरा तवील गज़ल कहने के आदी हैं। और इसके बरखिलाफ क्या है? इसके खिलाफ लखनऊ के जो शोरा हैं, लखनऊ के जो शायर हैं, शायर की जमा शोरा, तवील गज़ल यानी लंबी गज़ल कहने के आदी हैं। बाज़ औक़ात नौबत दो गज़ला, सह गज़ला और चौ गज़ला तक पहुँच जाती है। अब दो गज़ला क्या होता है? ऐसी नज़म जिसमें एक ही बहर, एक ही रदीफ और काफिया के साथ दो गज़ल लिखी जाती हो। ठीक है, दो गज़ला, सह गज़ला भी इसे कहेंगे। ऐसी गज़ल जिसमें बहर एक ही हो, रदीफ काफिया एक ही हो, लेकिन उसमें तीन गज़ल कही गई हो, तो ये सब क्या है? दो गज़ला, सह गज़ला और चौ गज़ला तक पहुँच जाती हैं। मकसद ये है कि कहीं कोई काफिया रह ना जाए, जिसका नतीजा ये होता है कि शायरी में तासीर कम और तसन्ना ज़्यादा पैदा हो जाता है। तासीर यानी असर कम हो जाता है और तसन्ना यानी बनावट, मिलावट क्या ज़्यादा पैदा हो जाता है। दिल्ली वाले अक्सर छोटी और मुतरन्नुम बहरों का इंतखाब करते हैं। अब दिल्ली वाले जो शायर हैं वो क्या करते हैं? छोटी बहरें होती हैं और मुतरन्नुम यानी एक राग के साथ, एक आहंग के साथ उसको पढ़ा जा सके, गाया जा सके, वो ऐसी बहरों का इंतखाब करते हैं यानी चुनते हैं। इन शोरा का मौसीकी और समा से लगाव उन्हें बहरों के इंतखाब में बड़ी मदद देता है। इन शोरा का यानी ये सब जो शायर हैं, मौसीकी और समा, मौसीकी यानी मुतरन्नुम अंदाज में गाना, किसी चीज़ को सुर में गाना या सुर के साथ लिखना, तो इन्हें बहरों का, जो इन लोगों के पास मौसीकी का जो इन लोगों को मालूमात था, तो उससे इनको क्या होता है? बहरों का इंतखाब करने में बड़ी मदद मिलता था। उससे वो बहरों को आसानी से चुन सकते थे। वो मुश्किल काफियों और रदीफ़ों को पसंद नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि जज्बात और मज़ामीन किस बहर में खूबसूरती से अदा हो सकते हैं। इसलिए इनके अक्सर रदीफ़ और काफ़िए शगुफ्ता होते हैं। शगुफ्ता होते हैं यानी खुश असलूब होते हैं और कलाम में सादगी व सलासत पाई जाती है। इसके बरखिलाफ लखनऊ के शुअरा संगलाख ज़मीन, मुश्किल बहर, नई मगर बेमाने रदीफ़ और काफ़िए के इस्तेमाल को कमाल फ़न और ज़बानी दानी का म्यार समझते हैं। और इसके खिलाफ जो लखनऊ के शायर है वो संगलाख, संग होता है ईंट पत्थर को कहते हैं, संगलाख ज़मीन यानी पथरीली ज़मीन, यानी कि मुश्किल बहरों में क्या करते हैं? मुश्किल चीज़ों को वो इंतखाब करते हैं। और मुश्किल बहर, नई मगर बेमायने, मुश्किल बहर लेते हैं लेकिन बेमायने होते हैं। और रदीफ़ काफ़िए का भी इस्तेमाल को फ़न, कमाल फ़न और ज़बानदानी का म्यार समझते हैं। बैठे हैं आशिक होकर तेरी आंखों पर फ़कीर, वरना क्यों बिस्तर है तकियों में हिरन की खाल का। ये नासिक की गज़ल है। न बात की लब शीरी से यार ने एक दिन, पड़ी गिरह पे गिरह दिल में नेशकर की तरह। तीसरा है शुराए दिल्ली के कलाम में फ़ारसी ज़बान की दिल आवेज़ तरकीबें नहायत कसरत से पाई जाती हैं। अब शुराए दिल्ली के जो कलाम में क्या फ़ारसी की ज़बान पाई जाती है, फ़ारसी के अल्फाज वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तशबीहात की नज़ाकत और इस्तिआरात की लताफत और नज़ाकत भी इनके पास मौजूद है। तशबीहात नहायत सादा और करीन फितरत हैं, इससे वो मुनासिब मकाम पर काम लेते हैं। लखनऊ शुरा के यहाँ रियाती लफ्ज़ ज़िला जगत, मरातुन नज़ीर की ज़रूरत के ज़्यादा भरमार नज़र आती है। दिल्ली वाले इन चीज़ों के बरमहल इस्तेमाल पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लखनऊ में मुहावरात और रियायत लफ्ज़ी और मरातुन नज़ीर का भूंडा इस्तेमाल दिखाई देता है। अब लखनऊ में क्या मुहावरात है जो हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, रियायत लफ्ज़ी और मरातुन नज़ीर। मरातुन नज़ीर कहते हैं जो एक लफ्ज़ के साथ दूसरे लफ्ज़ के साथ निस्बत हो। जैसे हम एक शेर पढ़ते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो ये क्या है? इसमें पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग गुल ये सब एक अल्फाज जो हैं एक दूसरे से निस्बत रखते हैं, तो इसे मरातुन नज़ीर कहते हैं। और रियायत लफ्ज़ ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो दो लफ्ज़ को जोड़कर एक नया अल्फाज बनाया जाता है। वसल के शब पलंग के ऊपर मिसल चीते के वो मचलते हैं, बोसे लेती है तेरे बाले मछली ऐ सनम,
है हमारे दिल में आलम माही बे आब का। आप देखते हैं तशबीह व इस्तिआरा। तशबीह कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि तशबीह अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ को मुशाबा किया जाता है तो उसे तशबीह कहते हैं। और इस्तिआरा कहते हैं, जैसे इस्तिआरा माने होता है, इस्तिआरा वर्ड मुस्तार से लिया गया है जिसके माने होता है उधार लेना। ठीक है। तो अर्क आलूदा गर्दन जेर काकुल यूं दमकती है, अंधेरी रात है पानी बरसता है बिजली चमकती है हुस्न के दरिया में हबाबों का ये झुरमुट, चेचक के तेरे गाल पे उभरे नहीं दाने। अहले दिल्ली के नज़र वारदात क़ल्ब और जज्बात की हकीकत पेशकश पर होती है। अहले दिल्ली की जो नज़र है वो वारदात क़ल्ब यानी दाखिलियत, दिल की बातें होती हैं उनके यहाँ, और जज्बात की हकीकी पेशकश पर होती है, इसलिए उनके इशार सादा और मुअस्सर होते हैं। इनका रंग दाखिली है, यही वजह है कि इनके यहाँ मतानत और संजीदगी है। इसके बरअक्स लखनऊ के शोरा मामला बंदी, ख्याल आराई और मजमून आफरीनी पर शेर की असर आफनी को मामला बंदी, ख्याल आराई और मजमून आफरीनी पर शेर की असर आफरीनी को कुर्बान कर देते हैं। इनका आम रंग मामला बंदी है। वो माशूक के खारजी औसाफ व लवाजिम का जिक्र ज़्यादा करते हैं। वो जो माशूक है खारजी औसाफ यानी बाहरी सिफत जो है उनकी, उसका जिक्र करते हैं। सरापा निगारी के सिलसिले में ज़ेवरात, दुपट्टा, कंघी, मुबाफ और दिगर खारजी मुतालिकात का जिक्र ज़्यादा करते हैं। अक्सर इनका मामला बंदी इब्तिदाल और उरियानी की हद तक पहुंच जाती है। इसे लखनऊ का आम रंग समझा जाता है। मिसलन किसी के महरम आब रवा की याद आई, हबाब के जो बराबर कभी हबाब आया। अब नंबर 5 है कि लखनऊ के शुरा के कलाम में एक किस्म का जनाना पन नुमाया है। जनाना यानी जनाना कहते हैं औरत को, यानी औरत की बातें, औरत की ही चीज़ें उसके उनके शुरा में नज़र आती हैं। अगर शुरा लखनऊ की शायरी का जायज़ा लिया जाए तो औरतों की पोशाक और लिबास की मुकम्मल फहरिस्त तैयार हो सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कहीं कहीं तो शुरा लखनऊ का अंदाज भी जनाना हो जाता है, और सिर्फ वो लिबास और पोशाक और जेवर की ही बात नहीं करते हैं, बल्कि उनका अंदाज भी क्या है, जनाना हो जाता है, यानी औरतों वाला अंदाज हो जाता है, जिस तरह से औरतें बात करती हैं। ओ परी तुझको खुदा ने दी है सूरत नूर की, तेरी एड़ी चोटी पर कर दूं सदक़े चोटी हूर की। मगर शोरा दिल्ली औरतों की ये बोली नहीं बोलते, और अगर कभी ये अंदाज इख्तियार भी करते हैं तो मुंह का मज़ा बदलने के लिए। लबो रुखसार और ख़तो खाल की बात यहाँ भी है, लेकिन बहुत कम, जबकि लखनऊ के शायरों ने इसे एक मुस्तकिल आर्ट और फ़न की हैसियत दे डाली है, और इसी चीज़ ने शायरी के इब्तिदाल और उरियानी में बड़ा हिस्सा लिया है। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि दबिस्तान दिल्ली में दिल की दास्तान सुनाने का ज़्यादा रुझान मिलता है, और दबिस्तान दिल्ली में क्या है, दिल की दास्तान सुनाते हैं, दिल की बातें करते हैं, जबकि लखनऊ वाले ज़ाहरी टिप टॉप और खारजियत पर ज़्यादा जोर देते हैं। और लखनऊ की शायरी में क्या है, ज़ाहरी टिप टॉप है, दुपट्टे की बातें हैं, जेवर की बातें हैं, हुस्न की बातें हैं, तो खारजी बातें हैं, खारजियत पर ज़्यादा जोर देते हैं। लफ्ज़ी बाजीगिरी, रियायत लफ्ज़ी, सनाया बदाया का बोझल इस्तेमाल, ज़हनी वर्जिश, कंघी चोटी का फजूल ज़िक्र, महबूब के हुस्न में इंतहाई इब्तिदाल, फहाशी फुकड़पन और रकाकत जैसी चीज़ें हमें दबिस्तान लखनऊ में कुछ ज़्यादा ही नुमाया नज़र आती है। मामला बंदी, इब्तिदाल, रकाकत के अनासर दिल्ली की शायरी में भी किसी हद तक मिलती है। रकाकत यानी तो रंगीन, तो मामला बंदी और इब्तिदाल, रकाकत यानी रंगीन अनासर दिल्ली के शायरी में भी किसी हद तक मिलती है। और ये बात है कि यहाँ के शायरों को सियासी एतबार से पुरसकून माहौल ना मिला, इसलिए इनका रुझान या तो मजहब की तरफ हो गया, या फिर उन्होंने अपने दिल की दुनिया सजा ली, और यूं दिल्ली की शायरी अंदरून खाना का बयान बनकर इस इब्तिदाल और गिरावट काफ़ी हद तक से बच गई, जिसका शिकार आगे चलकर दबिस्तान लखनऊ हुआ।
तकाबुल एक नज़र में यानी मुकाबला। अब देखते हैं दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में क्या क्या बातें एक है और क्या अलग हैं। दबिस्तान दिल्ली की शायरी में आमद ज़्यादा है। आमद कहते हैं खुद ब खुद कोई मजमून जहन में आना। और दबिस्तान लखनऊ की शायरी में आवर्द ज़्यादा है। आवर्द कहते हैं यानी कि बनावटी बातें, मसनूई बातें, दिखावा ज़्यादा। दबिस्तान दिल्ली की शायरी में दाखिलियत का अंसर नुमाया है। दबिस्तान लखनऊ की शायरी में खारजियत नुमाया है, यानी दाखिली बातें दबिस्तान दिल्ली के शायरी में है, यानी दिल की बातें वो करते हैं। और दबिस्तान लखनऊ की शायरी में खारजियत ज़्यादा, यानी बहुत दिखावा बहुत ज़्यादा है और वो बाहरी हुस्न की बातें करते हैं। नंबर 3 है दबिस्तान दिल्ली के शोरा की गज़लें अमूमन मुख्तसर होती हैं और लखनऊ के शोरा की गज़लें तवील होती हैं। कभी कभी 2 गज़ला, सह गज़ला और 4 गज़ला तक बात जाती है। नंबर 4 है दबिस्तान दिल्ली की शायरी में सादगी में प्रकारी और तासीर मिलती है, जबकि दबिस्तान लखनऊ में तसन्ना और बनावट नुमाया है। नंबर 5 है दबिस्तान दिल्ली में रदीफ और काफिए, शगुफ्ता और कलाम में सादगी व सलासत पाई जाती है। और दबिस्तान लखनऊ के शोरा संगलाख ज़मीनों की मुश्किल बहरों और नई और बेमायने रदीफ और काफियों के इस्तेमाल को कमाल फ़न समझते हैं। दबिस्तान दिल्ली के शोरा की नज़र जज्बात की हकीकी पेशकश पर होती है, इसलिए इनके इशार सादा मगर पुरतासीर हैं। दबिस्तान लखनऊ के शोरा मजमून बंदी, ख्याल आराई और मजमून आफरीनी पर शरीयत को कुर्बान कर देते हैं। इनका आम रंग मामला बंदी है। दबिस्तान दिल्ली में सनाया बदाया का सलीक़े से इस्तेमाल मिलता है और दबिस्तान लखनऊ में सनाया बदाया का कसरत से इस्तेमाल शरीयत की रूह को मजरूह कर देता है। दबिस्तान दिल्ली की शायरी में संजीदगी और मतानत है, वो जज्बे और ख्याल की शायरी है। दबिस्तान लखनऊ में इब्तिदाल और उरियानी है। दबिस्तान दिल्ली में महबूब के हुस्न का बयान फितरी अंदाज में मिलता है। दबिस्तान लखनऊ में महबूब के ज़ाहरी औसाफ, कंघी, चोटी और जेवरात का जिक्र मिलता है। दबिस्तान लखनऊ दोनों दबिस्तानों के कुछ शोरा के इशार पेश किए जा रहे हैं। इन इशार के ज़रिए इनके अंदाज फ़िक्र और असलूब बयान के फ़र्क का अंदाज़ा किसी हद तक किया जा सकता है। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दोनों के शायर का शेर पढ़ेंगे। तेरे वादे पर जिए हम ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। जाने ना दूंगा सुनने का मैं नहीं, बातें बना के वसल का वादा न टालिए। सीखे हैं महा रुखों के लिए हम मुस्सबरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। लग जा गले से ताब अब ए नाज़नीन नहीं, है खुदा के वास्ते मत कर नहीं नहीं। गुलिस्तान जहाँ की दीद कीजियो चश्म इबरत से कि हर एक सरोकद है इस चमन में नखले मातम का। इश्क उस नाफ का नहीं अच्छा, डूबती है भंवर में जाकर नाव। मिजाजों में यास आ गई है हमारे, न मरने का गम है न जीने की शादी। यास यानी गम। खुदा आबाद रखे लखनऊ के खुश मिजाजों को कि हर एक घर खाना दिल, शादी है हर एक कूचा है इशरत का। गाफिल तू किधर बहके है, टक दिल की खबर ले, शीशा जो बगल में है उसी में तो परी है। किसी के महरम आब रवा की याद आई, हबाब के जो बराबर कभी हबाब आया। आखिरी शेर पढ़ते हैं। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और लखनऊ का पढ़ते हैं। मगस को बाग में जाने ना देना कि नाहक खून परवाने का होगा। मगस यानी मधुमक्खियों कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।